जम्मू में भाजपा ओबीसी मोर्चा जेकेयूटी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को ओबीसी कोटे से बाहर कर धर्म आधारित आरक्षण देने की निंदा की है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अल्पसंख्यक समुदाय को धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पश्चिम बंगाल सरकार के 2011 के फैसले की निंदा की, जिसमें ओबीसी कोटा कम किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 की भावना के साथ साथ मंडल आयोग की सिफारिशें और ओबीसी आरक्षण के संबंध में 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ओबीसी कोटे से बाहर मुस्लिमों को 118 जातियों को दिए गए आरक्षण को अवैध और असंवैधानिक माना है और तदनुसार 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को असंवैधानिक रूप से आरक्षण दिया था, क्योंकि ओबीसी आरक्षण मंडल आयोग द्वारा अनुशंसित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है, न कि धर्म के आधार पर। यह तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुस्लिम वोट बैंक को आरक्षित करने के साथ साथ ओबीसी वर्ग के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने की एक बड़ी साजिश थी। जम्मू में सुनील प्रजापति ने गहरी चिंता व्यक्त की कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों सहित मुसलमानों को अवैध रूप से 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर पश्चिम बंगाल में बस गए थे। इस कॉन्फ्रेंस में सुनील प्रजापति ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि हम सब जानते हैं, कल कलकत्ता हाई कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है। उस वर्डिक्ट में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है। वो ये एक फ़ैसला है कि कलकत्ता के वेस्ट बंगाल के 2010 के बाद के जितने ओबीसी सर्टिफिकेट बने हैं वो सब के सब रद्द किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फ़ैसला है। तकरीबन 5 लाख के करीब ओबीसी सर्टिफिकेट पूरे स्टेट के कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिए। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है, क्योंकि उन्होंने संविधान को पहले आगे रखकर ये फैसला किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ममता दीदी सरकार, जो टीएमसी सरकार वेस्ट बंगाल में है, 2011 से है। तो 2011 के बाद उन्होंने वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो वहाँ का मुस्लिम समाज वोट बैंक की खातिर उनको इकट्ठा करने के लिए लगभग 118 कास्टें जो सर्वे में नहीं आती थी, ना ही जो एनसीबीसी कमीशन है उसकी राय ली गई, उनको 118 कास्टों को ओबीसी के दायरे में लाया गया और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया। और पिछले 12-14 सालों में जितनी भी नौकरियां सरकारी संसाधनों में आई, उनको उनका बेनिफिट दिलवाया, सिर्फ वोट बैंक की खातिर। की निंदा करता हूं, क्योंकि कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। भारत की किसी भी प्रदेश की कोई भी सरकार है, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगी। उन्होंने संविधान को एक साइड पे रखकर जो वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिसमें खासकर एक समुदाय को वोट बैंक की खातिर बेनिफिट दिया गया, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।